पिछले जन्म से हैबिट एडिक्शन होता है, आदतों से लत होता है। शरीर के अनुभूति एक निश्चित तरह से हम अनुभव करना चाहते हैं। हम हैबिट एडिक्शन में हैं, आदतों के लत में हैं। सुबह से शाम तक अपने परिवर्तनों को हम स्वीकार नहीं करते। कैसे हम आदत की लत से मुक्त हों, आदत की गुलामी से मुक्त हों। देखिए, समाज में ढेर सारे लोग हैं, सुबह उठते ही तैयारी करते हैं, कभी मैं मजदूरी के लिए जाना है। फिर सुबह से निकल पाते हैं इस आशा में कोई बुलाएगा हमें और काम देगा, 300, 400, 500 रुपया रोज कमाएंगे, घर लाएंगे, उससे रोटी दाल चलेगी। कुछ लोग हैं, उनके पास पर्याप्त धन है, पैसा है, सब कुछ है। सुबह उठते ही देखेंगे कौन च्यवनप्राश लेके आ रहा है, कौन बादाम पीस के ला रहा है, कौन क्या खाने पीने दे रहा है। ये सब चीज़ों में सुबह 1-2 घंटा फंसे रहते हैं। फिर उसके बाद उठते हैं किसी तरह से, फिर मालिश करने वाला आता है या टहलने चले जाते हैं, फिर आते हैं तो ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में पढ़ करके कंपटीशन में आए हैं, रट करके पढ़ करके अपने को ज्ञानी समझ करके जब किताब पर लिख दिए, पन्ने पर लिखे, तो सबने स्वीकार किया कि आप ज्ञानी हैं। और कंपटीशन में आए तरह तरह के, और उसमें आकर के फिर अपना काम करते हैं और महीने भर में या शाम तक प्रतिदिन खूब पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और सोचते हैं हम भाग्यशाली हैं। फिर दिन भर खोजते हैं कौन सा बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, किस चीज़ की कमी है खाने पीने में, फिर सप्लीमेंट लेते हैं। बीच बीच में सब जांच कराते रहते हैं कि क्या हमें कमी है। तो जो 300, 400, 500 रुपये की मजदूरी करते हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं। उनको सुबह से उठते ही शरीर में गर्मी है कि सर्दी है, कहाँ कड़ा है, कहाँ ढीला है, कहाँ पर क्या है, उसको अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं। और अनुभव होता भी है तो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। बाकी जो बैठे हुए हैं, सुबह से उठते ही सीना में जकड़न है, आज अच्छा पेट में गैस बन रही है, हरी सांस आज नहीं ले पा रहे हैं, तुरंत लेंगे ऑक्सीमीटर लगाएंगे, ऑक्सीजन तो 99 तो है ये, फिर क्यों सीने में जकड़न है। अब बताइए, सिर से पैर की उंगली तक ज्ञान है, ये ज्ञान का बीज है। ये दिन भर ये बीज अंकुरित होता है, फिर रूपांतरित होता है वृक्ष में। जैसे बीज का वृक्ष में रूपांतरण में कितने प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं, वैसे सिर से पैर की उंगली तक ज्ञान का बीज है। आँख खुलते ही लेकर के जब तक गहरी नींद में सो नहीं जाते हैं, इसमें तरह तरह के जो परिवर्तन होते हैं, उस बीज का रूपांतरण ज्ञान के वृक्ष में होता है। हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जकड़न हो गई, यहाँ कड़ा हो गया, यहाँ खिंचाव हो गया, यहाँ ये हो गया, उसको फंस जाते हैं, उसको काटना चाहते हैं। जैसे एक बीज वृक्ष में बदल रहा है, अभी टहनी पत्ती निकली नहीं कि उसको तोड़ दो, एक टहनी आई ठीक नहीं, इसको काट दो। जब बीज से वृक्ष बन रहा है, उसकी पत्तियों को, टहनियों को आप बूचर करते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो एक ठूठा वृक्ष होगा जो छाया नहीं देगा। ऐसे बचपन से लेकर के जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो सुबह से शाम तक पिछले जन्म से हैबिट एडिक्शन होता है, आदतों से लत होता है। शरीर की अनुभूति एक निश्चित तरह से हम अनुभव करना चाहते हैं। स्वाद, हम एक निश्चित स्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को आप हर चीज़ नहीं खिला सकते हैं। उनको कहिए ये खाना है, नहीं, उनका सिलेक्टेड टेस्ट है, हम यही खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अनेक प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने का तरीका क्या है? परिवार में सेवा भाव प्रकट हो, माता पिता की सेवा बच्चे करें, सब एक दूसरे की सेवा करें, सुबह से शाम तक एक दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करें। किसको क्या चाहिए उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए आप तैयार रहिए, तो उसमें उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे। तो अनेक प्रकार के जो परिवर्तन प्रकट होते हैं वो ज्ञान की शाखाएं हैं।
वो ज्ञान के पुष्प और फल वहीं से निकलेंगे। आप उसको स्वीकार ना करिए, उठते ही अरे आज क्या है, आज बिजली नहीं थी, आज तो पंखा चला नहीं, एयर कंडीशन चला नहीं, शुरू हो गया वहीं से। ये पंखा नहीं चला, बिजली नहीं है, तो क्या परिवर्तन हो रहा? पसीना ही तो निकल रहा है। तो पसीना अंदर से आता है। ठीक वैसे हमारी पत्तियों को सींचता है ज्ञान की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, उसकी सिंचाई होगी। सूखा पड़ता है तो इस पेड़ के जो बीज है वो गिर जाते हैं कि नहीं? बौर फूल सूख जाता है कि नहीं? तो लगातार हम एयर कंडीशन में रहने की आदत डालें, पंखे में रहने की आदत डालें, कूलर में आदत डालें, तो अपने अंदर का जो एक बीज वृक्ष में रूपांतरित होता है उसकी पत्तियां टहनियां सूखती जाएंगी। फिर पता चला कि ज्ञानी हो गए। तो चलो हम एसी नहीं चलाएंगे, पंखा नहीं चलाएंगे। और जब चल गया एसी पंखा, अरे बंद करो बंद करो, उसमें भी अज्ञानी होंगे। एसी चले या न चले, पंखा चले या न चले, हर समय सिर से पैर की उंगली तक जितने परिवर्तन हैं वो ज्ञान की पत्तियां हैं फैल रही हैं, ज्ञान की शाखाएं हैं फैल रही हैं। उसको आप स्वीकार करने का आदत डालिए तो ये जो बीज है महावृक्ष में प्रकट होगा। उसमें कितने प्रकार के फल मिलेंगे। वो फल, उसको फल को क्या कहते हैं? हमें ज्ञान और शक्ति और शांति और आनंद की अनुभूति होगी, जिसका उपयोग करके हम सेवा करेंगे। हम पृथ्वी पर आए हैं सेवा करने के लिए। कैसे सेवा करें? नदियों के प्रवाह को रोक दिया गया, ठीक है, बिजली बना रहे हैं, सिंचाई कर रहे, अच्छी बात है। जितना पैसा हर वर्ष खर्च होता है बाढ़ की योजना में, सूखा में और अनेक चीज़ों में, नदियों की सफाई में, सब पैसों के इस्तेमाल करके जहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है बीच बीच में खूब गड्ढे बना करके, गड्ढे से दीवार बना करके 10-10 फीट 20-20 फीट ऐसे बाउंड्री वाल बना दें, सब बाढ़ का पानी उसमें समा जाए, उससे साल भर सिंचाई करिए। सूरज से इतनी गर्मी आती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। तो कोयले की जरूरत नहीं, किसी संसाधन की जरूरत नहीं। भारत देश में तो बहुत अधिक सूरज की गर्मी है। जिस जिले में जहाँ पर सूरज की गर्मी कम है, इस शक्ति को स्टोर करके वहाँ सप्लाई कर दीजिए। ये सब की आवश्यकता है और सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम हैबिट एडिक्शन में हैं, आदतों के लत में हैं। सुबह से शाम तक अपने परिवर्तनों को हम स्वीकार नहीं करते। ये थोड़ा सा एक संदेश था कि कैसे हम आदत की लत से मुक्त हों, आदत की गुलामी से मुक्त हों। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको महाभारत के बारे में डिटेल शाम को समझाएंगे हम। अब आप लोग रिचार्जिंग का अभ्यास करिए।